पर्यायानपि भूते भावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इति उच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महिते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, चारित चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य यम सलेखना धारणी इंदुमती माता जी की, परम पूज्य गुरु माता हरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की, पर्वराज परिभूषण पर्व की जय। आज हमारा पर्व का चौथा दिन आ गया। हमारी 10 दिन की दैनंदिनी पाठशाला में दिन तो चौथा है, लेकिन धर्म का वाचन हम तीसरा करेंगे, क्योंकि इस वर्ष 11 दिन के 10 लक्षण हैं और हमने क्षमा धर्म को 2 दिन जानने की समझने की कोशिश की थी, इसलिए आज उत्तम आर्जव धर्म है। हमारे आचार्य ने कहा आर्जव कैसे बना, ऋजुर्भावो आर्जवा। ऋजु माने सरलता, सरलता का भाव जिसमें होता है उसे हमारे आचार्य ने आर्जव कहा। आर्जव धर्म अंतरंग की सरलता से प्रकट होता है। और सरलता किसमें हो, सरलता कैसी हो, हमने इसके पहले क्षमा और मार्दव धर्म को जाना। हमारे आचार्य कहते हैं कदाचित कभी क्षमा मार्दव या धर्म के अनुष्ठान फिर भी हम मायाचारी से कर सकते हैं, लेकिन मन में सरलता के बिना नहीं, मन की मायाचारी नहीं दिख सकती। माने धर्म अनुष्ठान या क्षमा विनय तो फिर भी उनकी मायाचारी हमें दिखाई दे जाए, लेकिन मन के अंदर की मायाचारी किसी को दृष्टिगत नहीं होती। इसीलिए आचार्य देव ने कहा कि बाहर की क्रियाओं से दिखने वाली मायाचारी में तो है ही, लेकिन अंदर से हमारे हृदय के मन वचन काय की सरलता होना बहुत आवश्यक है। जब मन वचन काय की सरलता रहेगी तब हमारा उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो सकता है। मन वचन काय की सरलता के बिना आर्जव धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। हम देखते हैं प्रत्यक्ष में कि सर्प एक होता है, जब चलता है जमीन पर तो कैसे लहरा कर चलता है। किसी ने सांप को सीधे चलते देखा? कभी नहीं देखा होगा, हमेशा लहरा कर चलता है। बाहर जब तक चलता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो टेढ़ा नहीं करता, बिल्कुल सीधा करता है। जब वो अपने बिल में प्रवेश करेगा तो बिल्कुल सीधा करता है। बाहर भले कितना भी टेढ़ा चले, कितना भी उलट पुलट करके चले, टेढ़ा बांका, लेकिन जब बिल में प्रवेश करता बिल्कुल सीधा करता है। हमारे आचार्य कहते उसी प्रकार हे आत्मन, जब तुझे अपने में प्रवेश करना है तो बिल्कुल सीधा सरल होकर प्रवेश करना पड़ेगा। किंचित मात्र भी कुटलाई होगी तो तू अपने आप में प्रवेश नहीं कर सकता, और कुटलाई अगर होगी तो आर्जव धर्म को भी तू धारण नहीं कर सकता। इसलिए आर्जव धर्म को धारण करने के लिए हमें अपने मन वचन काय की बिल्कुल सरलता को ही पाना पड़ेगा, क्योंकि धोखा देने के लिए या किसी को ठगने के लिए हम तत्पर तो हो जाते हैं, और यद्यपि ये क्रिया करने के बाद कुछ क्षण हमें आनंद भी आता है। हमने कहते भी हैं आज तो हमने उसको अच्छा ठगा, आज तो हमने उसको अच्छा बेवकूफ़ बनाया, आज तो हमने उसको अच्छा बुद्धू बना दिया, कहते ना अपन बोलचाल की भाषा में। कुछ क्षणों के लिए हम आनंदित जरूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं याद रखना, छल तो भले आप दूसरे को रहे हो, याद रखना छल तो भले दूसरे को रहे हो, लेकिन छाले अपने आत्मा में आ रहे हैं। छल तो हम भले दूसरे को रहे हैं, लेकिन छाले किस पर पड़ रहे हैं? हमारी आत्मा पर पड़ रहे हैं। और उन छालों के निवारण करने के लिए, वो छाले जो पड़ रहे हैं
वो एक भव के लिए नहीं, ना जाने कितने भव भवान तक उनकी श्रृंखला चलती रहेगी। जो छाले पड़ेंगे, उन छाले पड़ने के बाद वो मिटेंगे या कब मिटेंगे, उनकी श्रृंखला कितने भव भवांतर तक चलती रहेगी, वो मिट ना सकेंगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि कम से कम मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। मन में हो तो वचन में आना चाहिए, वचन में हो वो काय में आना चाहिए। एक व्यक्ति ऐसी मन चले, बहुत से व्यक्ति होते हैं। एक सेठ जी बड़े उदास से बैठे थे अपने घर में, तो उनका मित्र आया, कोई पंडित थे, बड़े भाई पंडित थे। तो पंडित जी से उन्होंने, मित्र ने, पंडित जी ने देखा सेठ जी को, तो कहने लगे सेठ जी आप उदास क्यों हो आज? तो कहने लगे क्या करूं पंडित साहब, मेरे कारखाने में लोग काम नहीं करते और मेरा कारखाना बंद जैसा हो गया। अब क्या करूं, खर्च तो बहुत है लेकिन व्यापार बंद हो रहा है। तो पंडित जी ने कहा एक काम करो, ये तुम्हारे वहाँ लिख देना। क्या लिख देना? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब। ये दोहा लिख देना और नीचे ये भी लिख देना, मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। कहा बड़ी अच्छी बात है। सेठ साहब बड़े खुश हो गए कि अब जब इसको सुनेंगे, हमारे कर्मचारी देखेंगे तो बड़े उत्साह से काम करेंगे। और उन्होंने जाकर तत्काल अपनी फैक्ट्री के मूल दरवाजे के सामने जो मूल दीवार थी, उस पर ये 3 पंक्तियां लिखवा दी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगी, बहुरी करेगा कब, और मन में हो सो बचन सो करिए, बचन होए सो तन सो करिए। ठीक है, लिखा दिया। बड़े प्रसन्न हैं सेठ जी कि अब तो मेरा कल से बहुत अच्छा व्यापार चल पड़ेगा, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो कर्मचारी जागरूक और सजग हो जाएंगे। 2 दिन के बाद जब सेठ जी फिर अपने घर में बैठे थे और पंडित जी मिलने आए कि भाई क्या रिएक्शन हुआ आपने, जो तो क्या देखते हैं पंडित जी कि सेठ जी के तो पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हैं, हाथ टूटा है, पांव टूटा है, खोपड़ी में पट्टी बंधी है, और बेचारे इतने उदास कि आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अरे सेठ जी क्या हो गया आपको? हमने तो अच्छी बात क्या बताएं पंडित साहब, आपने तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखवाया। हमारे मैनेजर ने सबसे पहले तो क्या किया, कहने लगा मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि सेठ की चोरी करूं, सेठ की चोरी करूं, लेकिन आज जब इसको पढ़ा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो मेरे मन में भावना आ गई कि नहीं, कल चोरी नहीं करना, आज करना, आज नहीं अभी करना। और वो मेरा सारा धन चुरा के ले गया। और जो मेरे दूसरे कर्मचारी थे जो मुझसे बदला लेने की भावना रखते थे, उन्होंने भी ये कहा कि इसमें तो लिखा है कि मन में हो सो वचन में करिए और वचन हो सो तन से करिए। हमारे मन में बहुत दिन से अभिलाषा था कि सेठ बड़ा परेशान करता है, फैक्ट्री चालू नहीं कर रहा, हमारे बच्चे बाल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, तो हमें तो आपके हाथ पांव तोड़ने के मन में आई थी, तो आज आपने लिखा ये हम कर रहे हैं। ऐसी कुटिलता, और इसीलिए उन कर्मचारियों के इस प्रकार के व्यवहार से मेरा धन भी चला गया और मेरे हाथ पांव भी टूट गए। हमारे आचार्य कहते आज ये पंचम काल के जीव, भगवान महावीर स्वामी समय के जीव कुटिल परिणामी, वक्र परिणामी। आदिनाथ भगवान के समय के जीव बड़े सरल थे, भोले जीव थे, इसलिए भगवान को 5 पापों के निवारण करने की विवेचना नहीं करनी पड़ी आदिनाथ भगवान को, कि भोले जीव थे, जैसा कह दिया जाता था वैसे कर लेते थे। ना तो ज़्यादा पापों में प्रवृत्ति थी, ना ज़्यादा अभिलाषाएं थी, ना उनके मन में किंचित मात्र भी कुटिलता थी। तो आदिनाथ को 5 पापों के निवारण करने का उपदेश नहीं देना पड़ा। और महावीर स्वामी के समय में जितने जीव सब वक्र परिणामी थे, इसलिए उन्हें 5 पापों के निवारण करने का उपदेश देना पड़ा। और बीच के जो 22 भगवान थे उन्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं थी। महावीर स्वामी के जीव वक्र कैसे वक्र थे? एक पंडित जी रात को सभा में प्रवचन कर रहे थे, और सभा में प्रवचन करते करते ऐसी जैन समुदाय की सभा थी, तो उन्होंने कहा कि भैया रात को पानी नहीं पीना चाहिए, रात को पानी नहीं पीना चाहिए, रात को पानी पीने से बहुत पाप लगता, बहुत दोष होते हैं, तो आप लोग नियम लो। सब लोगों ने हाथ उठाकर और नियम ले लिया कि हम कोई भी रात को पानी नहीं पिएंगे। ठीक है, बड़े प्रसन्न हुए पंडित जी साहब कि बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़ी इनके मन में धर्म की वात्सल्यता है और इनके मन में त्याग के प्रति भी बड़ी जागरूकता है कि देखो सब लोगों ने हाथ उठाकर रात्रि में पानी का त्याग कर दिया। सबने पानी का त्याग कर लिया। और जब दूसरे दिन प्रातःकाल, दूसरे दिन जब रात्रि की सभा हुई
तो एक भी व्यक्ति नहीं आया। जब रात्रि को सभा लगी, शास्त्र का वाचन होने लगा पंडित जी का, एक भी व्यक्ति सभागार में नहीं आया। एक खाली घंटा बजाने वाला था, वो घंटा बजाकर बैठ गया। तो पंडित जी ने सोचा कि शायद कोई उत्सव होगा, कोई सभा होगी, कहीं कोई फंक्शन होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा, इसलिए शायद कोई लोग सुनने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। जब दूसरे दिन की सुबह सब लोग मंदिर में आए तो पंडित जी ने पूछा कि भैया, कल तुम लोग रात को शास्त्र प्रवचन में क्यों नहीं आए? तो सबके सब लोग कहने लगे, पंडित जी बताओ तो सही, हम झूठे मुंह कैसे आते? हम झूठे मुंह कैसे आते आपकी सभा में? अरे झूठे मुंह के मतलब तुम रात में रोटी खाते हो क्या? अरे रोटी तो खाते ही हैं, आपने रोटी का त्याग थोड़ी करवाया, हमें तो पानी का त्याग करवाया था। हमने तो पानी का त्याग कर दिया, रोटी का त्याग थोड़ी किया। तो जब रोटी का त्याग नहीं तो झूठे मुंह कैसे हम धर्म सभा सुनने आते? ऐसे कुटिल वक्र परिणामी जीव इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के समय में होते हैं कि पानी का त्याग तो हर्ष से कर दिया, लेकिन हम अन्न का त्याग नहीं करते और झूठे मुंह कैसे आए, ये पंडित जी को शिक्षा देने लगे। ऐसे वक्र परिणामी, ऐसी कुटिलता हमारे परिणामों में जब होती है, हमारे आचार्य कहते हैं उस समय हमारा कभी भी आर्जव धर्म नहीं हो सकता। आर्जव धर्म को पाने के लिए आचार्य ने कहा 3 प्रकार की शल्य, माया, मिथ्या और निदान। ये 3 प्रकार की शल्य हैं। जब ये 3 प्रकार की शल्य हमारे हृदय से हटेंगी तब हम उत्तम आर्जव धर्म को स्वीकार कर सकेंगे। माया तो सब जानते हैं, मायाचारी। और मिथ्यात्व हमारे आचार्य ने कहा, मिथ्यात्व का तात्पर्य है सम्यक्त की विराधना करने वाले परिणाम मिथ्यात्व है, जो हमारे विपरीतता हमें लाते हैं, संशय उत्पन्न करते हैं, एकांत की ओर ले जाते हैं, विनय की ओर ले जाते हैं और हमारे अज्ञान की तरफ हमारी प्रवृत्ति करवाते हैं। उसे हमारे आचार्य ने मिथ्यात्व कहा। वो अज्ञान मिथ्यात्व है, वो तो एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सारे जीवों में पाया जाता है। अज्ञान मिथ्यात्व एक इंद्रिय से लेकर सारे पंचेंद्रिय तक के, पूरे असैनी पंचेंद्रिय तक के जीव अज्ञान मिथ्यात्व में डूबे हैं। और बाकी के जो 4 मिथ्यात्व हैं, विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व, ये पंचेंद्रिय जीवों में ही होता है। और इनमें से भी सबसे ज्यादा अगर कष्टदायी भूत पिशाच की तरह हमारे पीछे लगा है तो संशय मिथ्यात्व, गलतफहमियां जिसे हम कह देते हैं, संशय मिथ्यात्व सबसे ज्यादा प्रत्येक प्राणी के पीछे लगा है। संशय के कारण ना तो अपने हेय उपादेय को समझ सकता है, संशय के कारण ना अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, संशय के कारण ना अपने धर्म की क्रियाएं कर सकता है, संशय के कारण अच्छे स्वच्छंद रीति से जी भी नहीं सकता, जी भी नहीं सकता। अगर संशय हो जाए कि ये वस्तु ऐसी है तो वह जी सकेगा क्या? एक सेठ जी के 2 लड़के थे। सेठ जी बेचारे मरणासन्न होने लगे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि भैया मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये मेरे छोटे छोटे दोनों बच्चों का पालन पोषण तुमको करना है, क्योंकि मित्र ही आपातकाल में सहयोगी बनता है। मित्र नारी हमारे आपातकाल में सहयोगी बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मित्र से कि तुम इन्हें पालन पोषण करना और बड़े होने के बाद इनको अपना व्यापार, अपना कार्यभार संभला देना, जब तक बालिग नहीं होते तब तक करना है। ठीक है। दोनों के दोनों भाई अपने मित्र के पास, माने पिता के मित्र के पास, माने काका के पास रह रहे हैं। काका जी कहते हैं, चाचा जी कहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। बड़ा भाई थोड़ा होशियार चतुर था, छोटा वाला भाई सरल था, लेकिन अपनी क्रियाएं धार्मिक की और सब कुछ करता था। एक दिन क्या हुआ, कोई त्योहार का दिन था, तो चाचा ने अपने रसोइये को आदेश दिया कि भैया आज विषान्न बनाना। अपने रसोइयों को आदेश दिया कि विषान्न बनाना। विषान्न मतलब बहुत बढ़िया खीर, जिसे आप लोग खीरानंद कहते हो ना, उसमें अनेक प्रकार के चावल को तलना, सेकना, उसको अच्छी तरह दूध में सिजाना और ये सारी चीज़ें डालकर बहुत अच्छा बनाना। अब उसने, बड़े लड़के ने क्या सुन लिया कि आज चाचा ने रसोइये को आदेश दिया है विषान्न बनाना, बस हो ना हो आज तो हम दोनों भाइयों को विष ही दिया जाएगा। अब उसने ये बात कही तो किसी से नहीं, ना अपने छोटे भाई से कही, ना किसी से कही, बस चुपचाप अपने मंदिर गया, दर्शन किया, सब कुछ किया। और आज उसका मन बड़ा उदास है भोजन करने के लिए, जबकि चाचा एक ही थाली में
दोनों बेटों को और स्वयं बैठता था। तीनों एक थाली में खाना खाते थे। कभी अपने उन दोनों मित्र के पुत्रों को अलग नहीं रखा, उनके साथ दुराचार नहीं किया, उनके साथ किसी प्रकार की मायाचारी नहीं की, उनसे किसी प्रकार का छल कपट नहीं किया। निरंतर उनको अपने बराबर, अपने सहयोगी के जैसे बना कर रखा। अब आज भोजन करने बैठे हैं, एक थाली है, रोटी है, सब्जी है और 3 कटोरी में वो बिसान ने रखा है। अब यद्यपि भोजन करने तो बैठ गए, बड़े हैं, बड़ों के सामने हमें कुछ कहना नहीं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे माता ने, हमारे पिता ने, यही हमारे रक्षक हैं, हमारे पालक हैं, हम इन्हें कैसे कुछ कहें। अब भोजन करने तो बैठ गया, सारा भोजन कर लिया, तीनों जीवों ने एक साथ भोजन किया। जब अपने कमरे में आए दोनों भाई भाई, तो बड़ा भाई क्या कहता है, मेरा तो जी घबरा रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरा तो पेट दुख रहा है, मुझे तो लगता उल्टी होगी, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे तो लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे हुआ क्या, क्यों लगता है? अरे तुझे नहीं मालूम, तू तो भोला जीव है, तू कुछ नहीं जानता। अरे हुआ क्या तो बता तो सही। तुझे क्या बताऊं, तू अब अभी जाके चाचा को कह देगा। अरे बोल तो सही, मैं तेरा भाई हूँ, एक माँ के बाप के पेट से जन्मा हूँ, और हमारे आचार्य ने कहा चाहे कितना भी बैर हो, लेकिन कभी भाई से अपने मन की बात नहीं छुपाना, और चाहे कितनी भी अच्छी पतिव्रता नारी हो, लेकिन उससे भेद मत बताना। दोनों ही बात कही है, भले कितनी भी अच्छी पतिव्रता नारी हो, लेकिन मन का भेद कभी पत्नी को मत बताना, और चाहे कितना भी बैर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अंतरंग की बात को अपने भाई से कभी मत छुपाना। अरे मैं तेरा भाई हूँ, बता तो सही। सुन, आज मैं सुबह जब पीछे स्नान घर में स्नान कर रहा था, तो चाचा जी ने रसोइये से कहा कि आज तो बिसान्य बनाना। मैंने इतना सुना, बहुत अच्छा, बिसान्य बनाना। बस वो बिसान्य क्यों बनाना, क्योंकि अब अपन बड़े हो रहे हैं और इनके मन में कुटिलता आ गई। अपने पिता की सारी संपदा अब हमें मिलने के अधिकारी बन रहे हैं अपन, तो इनके मन में पाप आ गया, और उस पाप को छुपाने के लिए अपन को मार के और ये सारा धन हड़पना चाहते हैं, इसलिए आज इन्होंने तो बिसान्य बनाया। छोटे भाई ने बहुत समझाया, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, अपने चाचा हैं, अपने अपने रक्षक हैं, कितना समझाया, लेकिन हमारे आचार्य कहते संशय जिसके हृदय में हो गया, थोड़ी देर के बाद तड़प तड़प का वो भाई मर गया। जबकि विष था नहीं, लेकिन संशय का विष चढ़ गया, और जब संशय का विष चढ़ जाता है तो भूत पिशाच की तरह व्यक्ति को खत्म कर देता है। कितनी महिलाएं आती हैं माता जी के पास, और सासू ससुर आते हैं, ओ माता जी इसको तो भूत लगे, इसको प्रेत लगे, इसको ऐसा। कुछ नहीं, संशय हो जाता है, किसी के बात का संशय हो जाता है, जेठानी का देवरानी के प्रति, देवरानी का जेठानी के प्रति, ये ऐसा करी, ये ऐसा करी, और उस संशय मिथ्यात्व के कारण प्राणी अपने अनर्गल प्रवृत्ति की तरफ चलने लगता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जब तक हमारे मन में ये मिथ्यात्व अंगीकृत रहेगा, जब तक मिथ्यात्व हमारे अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक हम कभी भी अपने धर्म के मार्ग पर अग्रसित होने के लिए जागरूक नहीं रह सकते। ये मिथ्यात्व है। और तीसरा हमारा निदान। निदान किस लिए कहा, कि जैसे आगामी भोगों की कांक्षा करने के लिए हम किसी प्रकार के कोई पद की आकांक्षा से मरते समय या जीवित रहने पर भी उसकी आकांक्षा करते रहते हैं। मूलाचार में आचार्य देव ने कहा कि क्या भगवान की पूजा करना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है, अरहत की भक्ति और स्वर्ग मोक्ष पद की प्राप्ति, ये भी हमारे निदान है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें निदान नहीं कहा। यहाँ तो वो कहा जाता है कि जब तक मैं मनुष्य जीवन में रहूं, हे भगवान, तब तक आपकी भक्ति करता रहूं। ऐसा कहता रहते हैं ना अपन, ऐसे कहते कि नहीं कहते, हे भगवान जब तक मैं मनुष्य पर्याय में रहूं, तब तक मुझे, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, तब तक मैं निरंतर आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी सेवा करता रहूं, और आपकी सेवा का फल मुझे मोक्ष फल की प्राप्ति हो। आचार्य देव ने कहा ये निदान नहीं है। निदान वो है जहां भोगों की आकांक्षा से किया जाता है कि मुझे चक्रवर्ती का पद मिले, बहुत बड़ी सेठ की संपदा मिले, मुझे इनका ये पद मिले, मैं इनका पुत्र बनूं, मैं इनकी वधू बनूं, मैं इनकी कन्या बनूं, मैं इनकी बेटी बनूं, मैं इनकी पत्नी बनूं। ऐसा जो भोगाकांक्षा से किया जाने वाला निदान, वो निदान कहलाता है। ऐसा निदान भी ये शल्य है, मिथ्यात्व भी शल्य है, जो निरंतर चुभती रहती है, और माया भी शल्य है। हमें आज इन तीनों को समझने के लिए हमारे आचार्य देव ने कहा
कि आर्जव धर्म आएगा। इन तीनों को जानोगे कि इनसे हटोगे तब धर्म की उत्पत्ति होगी। जब हम पाप को जानेंगे नहीं तो पाप से हटेंगे कैसे? क्योंकि कहा भी है दौलत राम जी ने कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हम दोषों को और गुणों को जानेंगे नहीं तो दोषों को छोड़ेंगे कैसे और गुण को ग्रहण करेंगे कैसे? तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। हमें पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आती है मायाचारी की बात। इस धर्म के धारण करने में माया को हटाने की बात है, क्योंकि मिथ्यात्व तो अंतरंग परिणाम है जो किसी को दिखाई देते नहीं हैं, और निदान वो है वो भी अंतरंग में होने वाले विचार हैं, वो भी दिखाई नहीं देते। अगर दिखाई देता है तो बाहर में होने वाला छल कपट और मायाचार, जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। हमारे आचार्य ने कहा यह जी मायाचारी क्यों करता है। एक तो व्यापारी करता है मायाचारी, दूसरा हम मायाचारी क्यों करते हैं, आतिथ्य सम्मान में मायाचारी की जाती है, तीसरा हमारे आस पड़ोस के लोगों के साथ हम मायाचारी करते हैं, और चौथा हम आस पड़ोस के साथ करते हैं, आतिथ्य में कर लेते हैं, व्यापार में करते हैं, और हमारे जो बड़े लोग होते हैं अपने परिवार के लोग उनके साथ भी हम मायाचारी करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यापार में मायाचारी कैसी कर रहे हैं। जब कोई एक ग्राहक आया और उसने 2 दिन के पहले 40-50 हज़ार रुपये का माल लेकर गया था, लेकिन इत्तेफाक से कोई माल ऐसा निकल गया, कोई साड़ियाँ हैं, कोई कपड़े ऐसा निकल गया कि कुछ कटे फटे निकल गए, कोई मिसप्रिंट निकल गई, कुछ सेकंड का माल निकल गया, और वो व्यापारी आया, उस ग्राहक वो आया उस व्यापारी के पास, दुकानदार के पास। किस समय आया? जिस समय उस दुकानदार की दुकान खचाखच अपने ग्राहकों से भरी थी, और इतने में बस वो आया और लाके उसने वो पूरा का पूरा गट्ठा पटक दिया। देखो सेठ जी, ऐसा कपड़ा देते हो, ऐसी साड़ियाँ देते हो, ऐसा व्यापार करते हो, कटा है फटा है, तुमने दाम तो पूरे लिए हमसे, हमने कहा भी था कि कुछ तो कमीशन दो हमको, कुछ भी नहीं काटा, पूरे के पूरे दाम लिए, पूरे के पूरे रुपए लिए, और देखो हमने एक बार धोया ये साड़ी फीकी निकल गई, ये कटी निकल गई, ये फटी निकल गई। कितनी उसने कम से कम 1000 बातें दुकानदार को सुना दी, और सारी दुकान खचाखच ग्राहकों से भरी थी। लेकिन दुकानदार उस समय क्या कहता है, अंदर तो बड़ी पीड़ा हो रही है, अंदर तो बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है? कोई बात नहीं अम्मा जी, आपकी तो दुकान है, कोई बात नहीं, ये सब एक तरफ पटक दो, आप तो यहीं छोड़ दो, और ये पूरी दुकान भरी पड़ी है, इसमें से जो चाहो, जैसी आपको पसंद आए वैसी की वैसी साड़ी, वैसे के वैसे कपड़े ले जाओ, कोई खास बात नहीं है, ये तो हमारी चलता ही है, हम तो सब कंपनी को देकर और हमारा सब वापस उसका रिटर्न मिल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कितना मीठा, कितना मधुर बोलता है कि जिसे सुनकर उस ग्राहक के मन में तसल्ली आती कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उस मिठास को हमारे आचार्य ने कहा हम समझें, मिठास 2 तरह की होती है, एक होती है गन्ने की ओरिजिनल मिठास, और एक होती है जलेबी में डाली हुई ऊपर की मिठास। 2 प्रकार की मिठास होती है ना। अब जलेबी की मिठास कैसी है? जलेबी कैसी होती है? कैसी होती जलेबी? सब जानते हो, खाई नहीं खाई आप लोगों ने? खाई है, देखी भी है, बनाई भी है। कैसी होती है? आटेदार, आटेदार होती है ना। आटेदार जलेबी में ऊपर से डाली गई मिठास बड़ी मधुर होती है, लेकिन हमें देखना समझना कैसा है कि अंदर तो आटा है, आटा माने टेढ़ापन है, छल है, कपट है, मायाचार है जलेबी की तरह, और ऊपर से डाली हुई मिठास बड़ी मधुर है। कितना मीठा बोलता है, जिसे हमारे आचार्य देव ने कहा मनसा अन्यत बचसा अन्यत काया अन्यत पापिना। पापी की चेष्टा कैसी होती है? मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होती है, और काय की चेष्टा इतनी मधुर, इतना मीठा बोलता है, जलेबी में डाली हुई मिठास की तरह अंदर घुमाव है। वह है लाई गई मिठास, वह डाली गई मिठास, वह थोपी गई मिठास है, जो हम ऊपर से बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं उस मिठास का। वह जो दुकानदार है ऐसी मिठास व्यक्त करता है, अंदर तो बड़ा पीड़ा है, लेकिन ऊपर से कितनी मिठास देता है कि बड़ी मिठास के साथ सारे ग्राहकों को अपना रखता है। लेकिन गन्ने की मिठास ऊपर से थोपी गई नहीं है,
गन्ने की मिठास ऊपर से लादी गई नहीं है, अंदर से जमीन की जड़ से उत्पन्न होने वाली जो मिठास है वो व्यक्ति को आनंद देती है, व्यक्ति के मन तन को शांति देती है। इस बात को हमारे आचार्य कहते हैं, जब हमारी अंदर की मिठास आएगी गन्ने की तरह, वो तो हमें सुख और शांति को देने वाली होगी, और जलेबी में डाली गई मिठास हमें आटे उत्पन्न करके छल कपट की ओर ले जाएगी। व्यापारी जान रहा है कि सारे के सारे हमारे ग्राहक इस समय बैठे हैं, और ग्राहक जब इस माल को देखेंगे तो ये बिचक जाएंगे और ना जाने कल से आएंगे या ना आएंगे, लेकिन कितने मधुर व्यापार के साथ सारे अपने ग्राहकों को बांध कर रखकर और मायाचारी का प्रदर्शन करके और उन्हें अपना बना कर रखता है। हमारे आचार्य कहते करना पड़ेगा, व्यापार है, लेकिन कम से कम इतनी बेईमानी या इतनी मायाचारी ना करना। ये कह देना ठीक है, हमें करना तो पड़ रहा है, लेकिन अब क्या करें, व्यापार ऐसा है। हमारे आचार्य कहते मायाचारी को कम करने का प्रयास करके, इसलिए जैनियों को क्या कहा उन्होंने, एक तो जवाहरात का व्यापार करना या खेतीबाड़ी या कपड़े का व्यापार करना, अन्य ऐसा कोई व्यापार नहीं करना जिसमें तुम्हें मिलावट करनी पड़े, जिसमें तुम्हें किसी प्रकार की बहुत गहरी मायाचारी करनी पड़े। ऐसे व्यापार करने का प्रयास न करना, इससे हम अपने पापों को क्षय कर सकेंगे। दूसरा, हमारा मायाचारी की जाती है अतिथि सम्मान में। अतिथि हमारे घर में आए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे अतिथि आए हैं, और आने के बाद वो दूसरे दिन कहने लगते हैं कि भाई साहब बस हम जाएंगे, हमारी टिकट की व्यवस्था बन सकेगी क्या, आज क्या टिकट मिल सकेगा क्या। तो अपने घर के लोग क्या कहने लगते, अरे भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, आज तो आए हो, कम से कम 2-4 दिन तो रहो, इतनी जल्दी क्या है, आज तो आए 2-4 दिन तो रहो, 2-4 दिन के बाद चले जाना, क्या जल्दी है टिकट बनाने की। लेकिन अंदर में क्या हो रहा है कि हाँ ठीक है, आप आए हो तो आए हो, ठीक है जाओ। थोड़ी देर तो उनकी मान मनमार कर लेते हैं, और जब वो नहीं मानते तो अपने बालक को धीरे से खड़े खड़े इशारा कर देते हैं कि भैया अब तेरे चाचा जी नहीं मानते तो जा जा टिकट बनवा ला। हमारे आचार्य का ये भी मायाचारी है। हमारे आस पड़ोस के साथ हम कैसी मायाचारी करते हैं, जैसे कि पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहे, बहुत घनिष्ठ संबंध है, और एक व्यक्ति ने कार लेकर आया है, गाड़ी लेकर आए, और पड़ोसी से जाकर कहते हैं आज तो अपने घर में गाड़ी आ गई, अब अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, अब चाहे जैसे अपन जाएंगे आएंगे, जो भी आपका काम होगा मेरा काम होगा, जब चाहो आप लेना, जब चाहे हम लें, अपने घर में अपन एक ही तो पड़ोसी, एक ही तो दीवार है, जब चाहे आप ले लेना, अपने घर में अब गाड़ी आ गई, अब निश्चिंत रहना। ठीक है, पड़ोसी ने कहा बहुत अच्छी बात है, और वो भी बड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा है, कभी वक्त मौके पे काम तो आएंगे। लेकिन जब वक्त की ज़रूरत होती है और पड़ोसी जाकर कहता है कि भाई साहब आज हमें आपकी गाड़ी की ज़रूरत है, दे सकोगे क्या आप, तो क्या कह देते हैं, अरे भाई साहब आप तो ऐसे समय में मांगने आए, आज तो हमारा ड्राइवर आएगा ही नहीं, और ड्राइवर नहीं आएगा, हम तो कोई चलाना जानते नहीं गाड़ी, आप चलाना जानते हो क्या, वो बेचारा जिसके घर में स्कूटर भी नसीब नहीं है, गाड़ी चलाना क्या जानेगा, और वो अपना मुंह लेकर वापस चला जाता है। या कभी ये भी कह देंगे कि अरे भाई साहब आप अब कल नहीं हो सकता आपका काम, आज तो हमारे बच्चे परिवार के लोग थोड़े बाहर जाने वाले हैं, देखो पूरी तैयारी हो रखी है, आज नहीं, अगर आप चाहो तो कल ले सकते हो। अनेक प्रकार के ऐसे बहाने बनाकर और हम उसे टालकर अलग कर देते हैं। हमारे आचार्य कहते ये भी मायाचारी है, यह हमारे कर्म बंध का कारण है, यह हमारे कर्म को संजाने का एक कारण है। हमारे आचार्य कहते हैं जब हम संसार के कार्यों में ऐसी मायाचारी रखते हैं और उन मायाचारी के कारण हमारे हृदय में शांति की प्राप्ति नहीं होती, तो मोक्ष के मार्ग में जब हम मायाचारी करेंगे तो कहाँ शांति मिलेगी। हम मंदिर में भी अपनी मायाचारी नहीं छोड़ते, क्योंकि घर से सीख कर आए ना, मंदिर में कर रहे हैं। अब आपकी मायाचारी बताऊं, मंदिर के चावल कैसे, मंदिर के चावल कौन से हैं और खाने के चावल कौन से हैं, बता दो आप, है कि नहीं माया मन में कुटिलता। जब कोई मेहमान अगर आएगा तो 65-70 रुपए के बासमती चावल लाएंगे और भगवान की पूजा करने के लिए दुकानदार के पास जाएंगे तो कहेंगे पूजा के चावल दे देना, है कि नहीं मायाचारी। खाने की बादाम दूसरी और चढ़ाने की बादाम दूसरी। भगवान के मंदिर में भी हम नहीं छोड़ते, काठिया बादाम लेकर आएंगे जो सस्ती 80 या 100 रुपये किलो की आएंगी और खाने वाली बादाम हमारी 500 रुपये किलो की। तो खाने के चावल दूसरे, चढ़ाने के दूसरे, खाने की बादाम दूसरी,
चढ़ाने की बादाम दूसरी, खाने के व्यंजन दूसरे और चढ़ाने के व्यंजन चिटकी। बता दो है कि नहीं हमारी कुटिलाई? चढ़ाने के व्यंजन तो चिटकी और खाने के व्यंजन कितने बढ़िया बढ़िया, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400, कहीं 100 पकवान हैं। और जब भगवान के सामने बैठकर हम क्या कहते हैं? खुरमा जुगिंदौड़ा बर्फी पेड़ा घेवर मोदक भरथारी, विधि पूर्वक कीने घृत पै भीने खंड में लीने भरथारी। क्या कह रहे हैं? खुरमा जुगिंदौड़ा बर्फी पेड़ा, और चढ़ा है क्या? चिटकी। खुरमा है, गिंदौड़ा है, बर्फी है, पेड़ा है, सब कुछ है। भैया एक काम करना कि जब जमाई बाबू अपने घर में आए तो चिटकी के थोड़े से टुकड़े रखना और थाली में, और कहना खुरमा जुगिंदौड़ा बर्फी पेड़ा घेवर मोदक भरथारी। जब हम भगवान को चढ़ाकर ये कल्पना करके और उन्हें रिझा सकते हैं, भगवान को रिझा सकते हैं कि भगवान ये चिटकी में घेवर है, पेड़ा है, बर्फी है, सब कुछ है, तो हम फिर जमाई को क्यों नहीं खिला सकते? उसको भी थाली रख के कह दें कि हम भगवान तीन लोग के नाथ को कहते हैं खुरमा जुगिंदौड़ा बर्फी पेड़ा, तो तुम भी ये समझ कर खा लेना। हमारे आचार्य के कितना छल है, कितनी मायाचारी हमारे हृदय में, और इस छल के परिणाम से हमारे हृदय में जो छाले हम अपनी आत्मा में उत्पन्न कर रहे हैं, उस समय हम इसका बोध नहीं ले पाते। एक बूंद अगर भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, उसके पहले हम क्या कर लेते? दावा करके रखते कि देखो भगवान, फोकट में जल नहीं चढ़ा रहा हूँ, फोकट में नहीं जल चढ़ा रहा हूँ, एक बूंद 2 बूंद जल चढ़ा रहा हूँ। तो पहले क्या करना? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए, जन्म जरा मृत्यु के विनाश करने के लिए जल चढ़ा रहा हूँ, फोकट में नहीं चढ़ा रहा हूँ। बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य करता ही नहीं हूँ। अगर आप अपना पद दो तो मैं आपकी पूजा करूँ, तदगुण लब्ध है, आपके गुणों की प्राप्ति अगर मुझे होगी तो आपके गुणगान करूँगा, अन्यथा मैं गुणगान भी नहीं कर सकता आपके, अन्यथा मैं कर भी नहीं सकता हूँ। और यही सारी की सारी प्रक्रिया हम मंदिर में करते हैं। विचार करके देखो, माता जी रोज कहते हैं, इन सब की दृष्टि में आपसे पूछा जाए कि आपकी दृष्टि में कौन बड़ा, भगवान बड़े कि मेहमान बड़े? कौन बड़ा है? बोलो तो सही हैं? कौन बड़े? कौन बड़े? भगवान नहीं, भगवान नहीं, मेहमान बड़े हैं। मैंने अभी कहा, मेहमान आएंगे तो 100 रुपये किलो के चावल आएंगे, मेहमान आएंगे तो जितने बाजार में नए नए फल मिलते हैं, जो नहीं भी मिलते उनकी उपलब्धता करवा के हम थाली सजाएंगे। अगर मेहमान आता है और वो ये कह देगा कि मेरी प्लेन 2:30 बजे उतरती है और हमें 1 बजे जाना पड़ेगा, कहाँ पर? एरोड्राम पर, तो हम 1 बजे चले जाएंगे, और इत्तेफाक से 2:30 बजे प्लेन नहीं उतरी और अगर 5 बजे उतरती है तो 5 बजे तक बैठे रहोगे, और घर आते समय 1 घंटा लगता है, 7 बज जाती है। 7 घंटे 6 घंटे का समय हम मेहमान को दे देंगे। और अगर आपको ये कहा जाए कि आप प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, तो जाओगे क्या? समय है, हाँ क्या करें, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करें, 8 बजे दुकान खोलना पड़ती है, क्या करें, हमें 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है, क्या करें, मिनिस्टर से समय लिया हुआ है, क्या करें, फलाने के वहाँ समय लिया हुआ है। भगवान के पास जाने का समय नहीं। मेहमान को लाने के लिए 7 घंटे बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे का समय या 15 मिनट का समय या 25 मिनट का समय हम भगवान के दर्शन, उनकी पूजा, उनके अभिषेक के लिए नहीं दे सकते। भगवान बड़े या मेहमान बड़ा? कौन बड़ा है? हमें तो मेहमान बड़ा नजर आ रहा है। सब कुछ लाकर दे सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, अच्छे वस्त्र आभूषण लाएंगे, उनको देंगे, और भगवान की अलमारी में फटी जिनवानी पड़ी है, उनको सुधारने का समय नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा के बर्तन अगर टूट गए हैं, फूट गए हैं, उन्हें हमें बदलकर नए लाने का समय नहीं होगा। और अगर मेहमान आ जाए तो कैसी क्रॉकरी निकलेगी, कैसे सेट निकलेंगे? भगवान की पूजा करने के लिए तो स्टील के बर्तन, और मेहमान आने के बाद जो बर्तनों का डिनर सेट लगता है, कौन सा लगता है? सिल्वर का। और भगवान की पूजा करने के लिए स्टील के। ऐसे कहीं कहीं किसी किसी मंदिर में ऐसे बर्तन होते हैं, किनारे टूट रही हैं, दचक गए हैं, पचक गए हैं। भगवान बड़े या मेहमान बड़े? कौन बड़ा आपकी दृष्टि में?
एक चांदी की थाली भी, छोटी सी तस्तरी लाकर भी हम भगवान को अर्घ चढ़ाने में नहीं ले सकते। और हम बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं, सोने क्या कंचन थाल मझार जलादिक लाए के। भगवान की पूजा पढ़ते हो ना आप, कंचन थाल मझार जलादिक लाए दे। कंचन माने लोहा, कंचन माने लोहा, आज की परिभाषा में लोहा है। कंचन थाल मझार जला दिखलाए दे। कंचन माने सोना नहीं, सोना तो मेहमान के लिए है, भगवान के लिए तो कंचन माने लोहा है। एक डिक्शनरी नहीं बनानी पड़ेगी, वहां कंचन माने लोहा। स्टील के थाल मझार जलादिक लाएगी, स्टील के थालों में जलादिक लाना और भगवान के चरणों में चढ़ाना। और की बात तो बहुत दूर की बात है, आज तो भगवान का सिंहासन छत्र भी स्टील का बन गया। सब मंदिर में बन गया, नहीं बन गया, स्टील का छत्र है, स्टील के सिंहासन है, स्टील का भामंडल है, सब चीज़ें स्टील की। तो आपकी दृष्टि में हमें लगता है भगवान बड़े नहीं, मेहमान बड़े हैं, उनके लिए कितनी तीमारदारी करते हैं, उनकी कितनी हम आवभगत करते हैं। लेकिन भगवान के पास जाएंगे बुझे हुए दिल से। अब आपके चलने का तरीका और बता दूं मैं, भगवान के पास जाने का और मेहमान के पास जाने का। जब मेहमान घर में आने वाला है तो कितने अच्छे वस्त्र आभूषण पहनोगी, क्योंकि उन्हें दिखाना भाई बढ़िया सी चेन भी हो, बढ़िया सी अंगूठियाँ भी हों, बढ़िया से कंगन भी हो, बढ़िया हो। क्यों, बड़े लोग आने वाले हैं तो बड़ा होगा और छोटे लोग आने वाले होंगे तो छोटा तरीका होगा। बड़े आनंद से जाते हो और जब भगवान के दरवाजे पर जाते हो तो बुझे हुए मन से। पिता कहता है बेटा जाना है, माँ कहती बेटा जाना है, 10 लक्षण के पर्व हैं, बेटा तुम्हें जाना है। तब हम कितनी मुश्किल से जा पाते हैं मंदिर के दरवाजे पर और जाते हैं और क्या कह देंगे आके, अरे मम्मी क्या भेज दिया, वहाँ तो सब लोगों को, महिलाओं को देखकर हमको तो शर्म लगती है। और घर में जब मेहमानों की भीड़ होती तब शर्म नहीं लगती बेटों को। हम ये माँ बहाना करती हैं कि बेटे कहते शर्म लगती है। तो जब तुम्हें मंदिर में शर्म लगे तो घर में कैसे रह पाओगे, घर में कैसे रह सकोगे। हमारे आचार्य कहते नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, हमें उत्साह नहीं है। और उत्साह नहीं होने के कारण हम मंदिर के द्वार पर जाते हैं बड़े बूझे मन से, धीमे धीमे कदमों से जाते हैं, जैसे कोई मर गया, जैसे कोई शोक हो गया, जैसे कोई संताप हो गया। धीरे धीरे जाएंगे, जूते खोलेंगे, भगवान के दर्शन के, चावल चढ़ाए। और उसमें भी मायाचारी, नमस्कार करने में भी अगर 10 लोग खड़े हैं तो हम बैठकर धोख लगा देंगे। और अगर मान लो मंदिर में 1-2 व्यक्ति हैं तो खड़े खड़े सूखी नमस्कार और चले वापस। अगर पूजा कर रहे हैं और 10 लोग बैठे हैं प्रबुद्ध महिलाएं, तो इतनी राग रागनी से, इतने आलाप से, इतनी भाव से पूजा करेंगे कि देखने वाले देखेंगे वाह क्या पूजा है। और अगर कोई नहीं है, कोई नहीं बैठा है मंदिर में, तो फटाफट जय जय नाथ परम गुरु हो और चढ़ाया और चल पड़े। और जैसे ही आसन लगाकर बैठे हैं 10 लोगों के सामने, और जब कोई चले गए तो ऊंची कर ली, और फिर किसी की आहट मिली तो फिर हम अपने वापस आसन में बैठ जाते हैं। माला फेरने बैठे हैं तो माला फेरते समय क्या मालूम झपकी भी आ गई या क्या मालूम माला भी छूट गई, लेकिन हम फट देखते हैं इधर उधर। देखते ना, जब हमारे हाथ से माला गिर जाती मंदिर में फेरते फेरते तो देखता है जागरूक होके, क्यों किसी ने देख तो नहीं लिया। अगर किसी ने देख लिया तो वापस कड़क और माला के दाने चलने लगते हैं। ये कितनी मायाचारी, हम भगवान जिनेंद्र के समक्ष भी नहीं छोड़ पाते, तो संसार में रहने के बाद आप कैसे छोड़ सकोगे। आज का हमारा आर्जव धर्म यही तो कह रहा है। दुकान की बात तो बहुत पीछे आएगी, व्यापार की बात तो बहुत पीछे आएगी, घर रिश्तेदार की बात तो आप बहुत पीछे जाओगे। लेकिन अभी तो हम मंदिर में भी मायाचारी को नहीं त्याग कर पा रहे हैं, मंदिर में भी अपनी कुटिल परिणामों को नहीं छोड़ पाते हैं। तो हम आर्जव धर्म को कैसे संभाल सकेंगे, हम कैसे पा सकेंगे। बस इसके साथ ही मैं एक बात कहकर समाप्त कर दूंगी कि जब हृदय में मायाचारी रहेगी तो व्यक्ति को ना संसार का कार्य अच्छा लगेगा, न उसे राज कार्य अच्छा लगेगा, न उसे धर्म अच्छा लगेगा। धर्म तो अच्छा लगने की बात ही नहीं है जब राज के कार्य को भी नहीं कर सकेगा। एक बार की बात थी, एक राजा साहब अपने राजनगर में रहते थे, राजमहल में। और पहले के ज़माने, मैंने कल भी ये बात कही थी कि पहले के ज़माने में शौच क्रिया करने की क्रिया जंगल में गांव के बाहर जाया जाते थे।
कभी भी नगर में, घर में, कमरों में किसी के लेटरिन बाथरूम नहीं होता था। चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे बड़े बड़े सेठ हो, साहूकार हो, छोटे बड़े, सब लोग जंगल में लोटा ले लेकर जाया करते थे पखाना करने के लिए। एक राजा भी जंगल में गया और पखाना करने, तो कोई सेनापति मंत्री तो कोई रहेगा नहीं, अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई ये सब समुदाय तो रहेगा नहीं। और जब वो लोटा लेकर गया और एक जंगल में गया, देखा कोई एकांत में बैठने लगा। जैसे ही वो बैठा तो देखा ऊपर जामुन का पेड़ लगा है और उस जामुन के पेड़ की अच्छी पकी पकी लाल लाल बहुत बढ़िया मधुर बड़ी बड़ी जामुन 5-4 नीचे गिरी पड़ी हैं। राजा बैठ गया पखाना करने के लिए, लेकिन जामुन देखकर उसके मुख में पानी आ गया। जैसे लोग कहते हैं क्या करें माता जी, टीवी देखते हैं, टीवी में बड़े बढ़िया बढ़िया ऐड आते हैं, ऐसी फूली फूली पुड़ियाँ, ऐसे बड़े बड़े पकोड़े, ऐसे समोसे, ऐसे रसगुल्ला, ऐसे गुलाब जामुन, और वो टीवी के ऐड देखकर हमारे मुख में पानी आ जाता है, इसलिए हम रात को रोटी खाने लगते हैं। तो देखकर उदीर्णा हो जाती है ना, साता की उदीर्णा, और जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जैसे वो जामुन पड़े देखे और राजा ने आओ देखा ना ताओ, इधर उधर देखा और एक जामुन अपने खाते समय तो नहीं देखा इधर उधर, जामुन अपने मुख में रख ली। अब जामुन मुख में रख तो ली, अब चारों तरफ देखा किसी ने देख तो नहीं लिया, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, किसी ने देख तो नहीं लिया कि मैंने पखाना करते जामुन खाई। अब कर तो लिया, सारी क्रिया हो गई, हाथ वाथ धोए, अपनी शुद्धि करी और अपने राज दरबार में आकर स्नान करके बैठ गए। लेकिन आज राजा का मन खिन्न है, आज राजा का मन राज दरबार में नहीं लग रहा। जैसे तैसे सारा का सारा दिन निकल गया, सब काम कर लिया, सब हो गया। शाम का समय हुआ तो राजाओं के राज दरबार में नृत्यकारिणियां नृत्य करती थी। रोज प्रतिदिन का उनका कार्य था कि शाम को राजसभा लगती थी, क्योंकि दैनिक कार्यों के करते करते बड़ा मन खिन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो मन विक्षिप्त हो जाने के बाद उसको संतुष्टि करने के लिए, तनाव को मिटाने के लिए कुछ साजबाज संगीत का आयोजन होता और नृत्यकारिणियां नृत्य करती थी। तो आज राजा साहब बैठे हैं, सारा दरबार लगा है, नृत्यकारिणी नृत्य कर रही है, बहुत अच्छे ढोलक ताल मंजीरों की थाप चल रही है, घुंघरियों की छनछनाहट बज रही है। लेकिन आज राजा कैसे बैठे, ऐसे बैठे। आज राजा का मन प्रसन्न नहीं है। आज नृत्य देख रहे हैं, लेकिन मन में जैसे रोज की तरह ताल में ताल मिलाते थे, कभी चुटकी बजाते थे, कभी सिर हिलाते थे, कभी वो करते थे, आज नहीं। तो नाचने गाने वालों ने ये ताड़ लिया कि आज राजा का मन प्रसन्न नहीं है, आज लगता है राज का बहुत बड़ा भारी कार्य कोई बड़ा आया है और कोई चिंताजनक बात है। तो अंत में जाते जाते अब जाने का समय हो गया, तो एक गीत गाया उन्होंने। क्या गाया कि बलमा की बत्तियां बताए दूंगी, ये गीत की पंक्ति थी। उस नृत्यकारिणी ने नृत्य करना प्रारंभ किया और ये गीत गाया कि बलमा की बत्तियां बताए दूंगी। जैसे ये पंक्ति सुनी कि राजा के कान चौकन्ने हो गए, और चौकन्ने होकर राजा देखने लगा उसकी तरफ कि बस हो ना हो, और तो किसी ने नहीं देखा, इसने जरूर देखा है, और तो किसी ने नहीं देखा, इसने जरूर मेरे को जामुन खाते देखा है। और इतने प्रसन्न हुए क्योंकि अपने पाप को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ ब्लैकमेलिंग करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ घूसखोरी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ किसी को कुछ देना पड़ता है। जब मम्मी कोई गलती करती हो, बच्चा देख लेता तो कह देख मैं तेरे को टॉफी दूंगी, किसी को बताना मत, ये बात देनी पड़ती है ना। तो अब राजा ने देखा, देख तो लिया इसने और तो किसी ने नहीं, तो उन्होंने अपने गले का हार उतारा और उस नृत्यकारिणी की तरफ फेंक दिया। बहुत प्रसन्न हुई कि आज तो बहुत बड़ा प्रसाद मिला, सब चले गए। दूसरे दिन फिर वही हुआ, दूसरे दिन फिर सभा लगी, फिर नृत्यकारिणी ने नृत्य किया, फिर महाराज खिन्न बैठे हैं। तो जाते जाते उसने देखा कल राजा इस गीत से बड़े प्रसन्न हुए थे। जब देखते हैं कि लोग जिस बात से बड़े प्रसन्न होते हैं उस बात को जल्दी परोसा जाता है, चाहे खाने की वस्तु हो या बोलने की वस्तु हो। तो उन्होंने देखा कि राजा प्रसन्न हो गए थे, फिर जाते जाते वो कहने लगी कि बलमा की बत्तियां बताए दूंगी, और अब के बार राजा ने अपने हाथ का कंगन फेंक दिया। ऐसे करते करते कम से कम 3-4 दिन हो गए, रोज यही प्रक्रम चल रहा था। एक दिन हार दिया, एक दिन कंगन दिया, एक दिन अंगूठी दी, एक दिन भुजबंद दिया। अब राजा परेशान हो गया कि ये तो मेरे को रोज डराने लगी, रोज धमकाने लगी।
अब वो कहता क्या करूं, इससे निपटारा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये माया शल्य है। जब तक ये माया शल्य निकलेगी नहीं, तब तक व्यक्ति सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। अब निकालना तो पड़ेगी इसको। तब उसने क्या किया, जब 5वें दिन वो नृत्यकारिणी नृत्य करने लगी और जब गीत गाने लगी, तो राजा कहता अरे क्या रोज रोज डराती है तू कि बलमा की बत्तियां बताई दूंगी। अरे क्या बताएगी, यही तो बताएगी कि मैंने पाखाना खा जाते जामुन खाया, और क्या बताएगी, अरे यही तो बताएगी कि मैंने पाखाना जाते जामुन खाया और बड़ा अपराध तो नहीं किया। रोज डराती रहती है बलमा की बत्तियां बताई दूंगी। सारा दरबार सन्न रह गया कि बात क्या है, कोई समझ ही नहीं पा रहा था, कोई जान ही नहीं पा रहा था। लेकिन राजा ने स्वयं व्यक्त कर दिया। हमारे आचार्य कहते हैं ये तो कथानक है। व्यक्ति पाप करता है, लेकिन पाप को हृदय में जानता है कि मैंने पाप किया है, और हृदय में जानकर जो मन में भावना उठती है उसे निवारण करने का प्रयास भी करता है। और जब तक वो पाप की क्रिया या वो पाप की बात या मायाचार की बात जब तक हृदय से नहीं निकलती, तब तक हमें शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आज हमारा आर्जव धर्म ये कह रहा है कि आप संसार के सारे कार्य करो, लेकिन कम से कम एक कैटेगरी तो बनानी चाहिए। कि हमारे आचार्य ने क्या 2 विभाजन किए, श्रावक और साधु के लिए। श्रावक के लिए क्या कहा, अणुव्रत, और साधु के लिए कहा महाव्रत। अणुव्रत में क्या कहा, कौन से अणुव्रत हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का अणुरूप से त्याग, संपूर्ण त्याग नहीं कहा आपको, अणुरूप से त्याग। और साधु को महान रूप से माने सर्व रूप से त्याग। तो अणुरूप से त्याग करने की बात कही तो क्या कही, झूठ बोलो, लेकिन ऐसी झूठ मत बोलो कि सामने वाला देखकर आपको पहचान ले कि झूठ बोल रहे हो। झूठ तो बोलना ही पड़ता है, पल पल में बोलना पड़ता है। अगर घर में मान लो 5 किलो चीनी पड़ी है और पत्नी जानती कि पति का स्वभाव क्या है कि 8 दिन के पहले नहीं आएगी, तो क्या कह देगी, चीनी पूरी खत्म, चीनी पूरी खत्म हो गई, आज की आज लाना। जानती कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद आएगी, तो मैं उस 5 किलो चीनी को 4 दिन तक चला लूंगी, कम से कम मुझे नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तो इनके लिए कैटेगरी बनाई, अणुव्रत कहे और महाव्रत कहे। तो हम कहते कि ठीक है, आप ये कहोगे कि हम संसार में रहते हैं, हमें करना तो पड़ेगा, लेकिन एक कैटेगरी तो बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी, कि ऐसी खुली चलती रहे। अरे घर में करते हो कम से कम भगवान के मंदिर की मायाचारी तो त्याग करने का प्रयास करना। जब हम उसे त्याग करने का प्रयास करेंगे, तब हमारे अंदर में आर्जव धर्म की उत्पत्ति होगी। और आर्जव धर्म होगा तो मन वचन काय में सरलता आएगी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो काय सो करिए, तन सो करिए, करगे सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा भरे जैसा, लखे जैसा कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। ये बात कितनी मार्के की कही है दयानंद राय जी ने। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता। अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति आप छल से प्राप्त कर लोगे, लेकिन ये कर्म बंद के विशेष कारण की कारण होगी। जितनी आवश्यकता है उतनी कमाई करो, जितनी आवश्यकता है उतना व्यापार करो, जितनी आवश्यकता है उतना कार्य बढ़ाओ, जिससे कि हमें मायाचारी ना करना पड़े और हम अपने आजीविका का उपार्जन कर सकें। इस अभिलाषा के साथ बोलो उत्तम आर्जव धर्म की। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार श्रीमती माता जी।